दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जब आपने लगाया होगा तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा कि ये भर्ती 10th पास वालों के लिए है या फिर आईटीआई वालों के लिए है। उस वक्त रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया था और रेलवे ने ये डिसाइड कर दिया था कि ये जो भर्ती है वो 10th पास वालों के लिए है। अब उससे रिलेटेड एक कोर्ट केस चल रहा है जो आईटीआई वालों ने फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब उसका क्या फैसला है, उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, क्या कोर्ट ने फैसला दिया है और उस हिसाब से हमारी तैयारी कैसे रहने वाली है, इससे हमें पॉजिटिव क्या लेना है, वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये जो चर्चा चल रही है इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहां, पीछे जाना पड़ेगा भूतकाल में। वहां आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, रेलवे ने नोटिस जारी किया था और उसने बोला था कि आगे की जो भी लेवल 1 की भर्तियां आएंगी उसमें आईटीआई मैंडेटरी होगा, उसमें आईटीआई होना जरूरी होगा। लेकिन जब अब की बार शॉर्ट नोटिस, इस एग्जाम्स के फॉर्म से पहले शॉर्ट नोटिस जब डाला था उस वक्त यहां पर किसी भी क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं हुआ, ना 10th के लिए ना ही आईटीआई वालों के लिए। तो यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन पहला शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था। तो स्टूडेंट्स के बीच में जब कंफ्यूजन पैदा हुए तो एक ट्विटर कैंपेन हुआ जहां पर स्टूडेंट्स ने मांग की कि 10th वालों के लिए ये भर्ती होनी चाहिए, आपने नोटिस में कुछ भी नहीं दिया है। तो रेलवे ने अपना अगला ट्विटर पर नोटिस जारी किया 5 जनवरी को। 5 जनवरी को ट्विटर पर नोटिस जारी किया और उसमें रेलवे ने साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया कि 10th वालों के लिए भी ये भर्ती होगी और जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके लिए भी ये भर्ती हो गई। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनकी 10th तो वैसे ही की हुई है, तो ये भर्ती 10th पास वालों के लिए ये चीज हो गई। अब यहां पर देखो पहले ऐसे होता था कि जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके लिए ये भर्ती है, लेकिन अब रेलवे ने ये जारी कर दिया 5 जनवरी को, ये बोल दिया। अब यहां पर पेच फंस गया क्योंकि 2019 में ये बोल चुका था कि आएगी आईटीआई वालों के लिए और यहां 2025 में इसने वापस से वो चीज चेंज कर दी। वापस से क्या बोल दिया, 5 जनवरी को ये बोल दिया कि 10th वालों के लिए भी है। अब आपको एक चीज और समझनी होगी, क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप भर्ती प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते। जब नोटिफिकेशन में लिख दिया उसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब आप तरीके से सोचना, एक बार आप ये सोचना कि 2019 में रेलवे बोल चुका है कि आईटीआई वालों के लिए होगी और जब पहला नोटिस आया उसमें कोई जिक्र ही नहीं किया, क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं किया। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से बच्चों ने तो यही सोचा ना कि ये आईटीआई वालों के लिए है। तो एक तरीके से देखा जाए कि तो नोटिफिकेशन आ गया, बच्चों ने ये सोच लिया कि आईटीआई के लिए है, लेकिन उसके बाद रेलवे ने जस्ट कुछ दिन के बाद 5 जनवरी को ये भी स्पष्ट कर दिया था कि 10th वालों के लिए ये भर्ती है। अब यहां पर पूरा कंफ्यूजन, पूरा मेस फैल गया। अब क्या, अब इस चीज को कैसे सुलझाया जाए? जब पहले बोल चुका था आईटीआई वालों के लिए तो अब यहां पर जिक्र भी नहीं किया, नोटिफिकेशन आया तब, तो फिर उसके बाद रेलवे ने ये चीज क्यों की? तो यहां पर ये सारा कंफ्यूजन है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। ये 5 जनवरी का नोटिस है जिसको मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है, मैं एक बार पढ़ दूं। अकॉर्डिंग टू आरआरबी ग्रुप डी एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स हु आर बिटवीन 18 and 36 years old and have passed क्लास 10th और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC granted by NCVT can apply for RRB ग्रुप डी एग्जाम। अब आप सोचो समझो कि 10th पास जब बोल दिया तो ये आईटीआई वाले भी 10th पास होंगे और जिन्होंने ये सब कर रखा होगा वो भी 10th पास होंगे। तो ये भर्ती हो गई किसके लिए? 10th पास वालों के लिए हो गई। सब आओ
वरना तो क्या होता, सिर्फ ITI वाले ही आते ना। तो ये 5 जनवरी का नोटिस है। अब ये चीज आपको पूरी स्पष्ट हो गई, यहां से मैंने वो चीजें ले ली जो मुझे समझने के लिए जरूरी थी। अब आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि होना यह चाहिए था कि 28 मार्च को फैसला आ जाना चाहिए था कि क्या होना चाहिए, ITI वाले या फिर 10th वाले। लेकिन अभी 28 मार्च को जो फैसला आया है उसमें क्या हुआ है, मैं बात कर रहा हूं आपसे। मिस्टर सिन्हा, लर्नेड काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट सबमिट्स दैट नो रिक्रूटमेंट वुड टेक प्लेस टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ये इंपॉर्टेंट बात, 28 तारीख को यह फैसला आया है कि अगली सुनवाई जो होनी है वो होगी 26 मई को। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब जो 28 मार्च को फैसला आया है, यहां पर होना तो यह चाहिए था कि यहां पर पक्का बता देना चाहिए था कि एग्जाम में क्या होना है, लेकिन यहां पर भी अगली तारीख हमें दे दी गई है और वो है 26 मई। मतलब अगर मैं देखूं 28 मार्च से 28 अप्रैल 28 मई, यानी कि 2 महीने, 28 26 वो आसपास ही तो हो गई, 2 महीने तो उस डेट को है जब अगला फैसला आएगा। मतलब ये 2 महीने तो ये, और आप ये जानते हो अगर वहां पर फैसला आ भी गया, मैं ये मान के चलता हूं कि 26 मई को फैसला आ गया, यहां पर भी ऐसा हो सकता है डेट और आगे खिसक जाए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं 26 मई को तो फैसला आया है, तो 2 महीने तो मुझे ये मिले और उसके बाद लगभग 2-3 महीने और लग जाएंगे। तो कम से कम यहां से 4 महीने तो मुझे ऐसे मिल गए जिनमें ये एग्जाम होगी ही नहीं, यानी कि 26 जुलाई तक तो ये एग्जाम होगी नहीं, अगस्त तक ये एग्जाम होगी, उसके भी और आगे खिसक सकती है। तो यहां से जो अच्छी चीज मैं लेके चल सकता हूं वो ये है कि मुझे एग्जाम के लिए और ज्यादा वक्त मिल गया है। अभी ग्रुप डी की जो एग्जाम होगी उसके लिए और अधिक वक्त मुझे मिल गया है, तो इससे पॉजिटिव चीज मैं ये लेके चलता हूं। लेकिन नेगेटिव चीज ये है कि असमंजस की स्थिति बन गई, हमें कुछ पता नहीं है, क्या पता 10th वालों के लिए ये नहीं आए तो सिर्फ ITI वालों के लिए आए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो ये असमंजस हो गया, लेकिन एग्जाम तो होगी, ये तो पक्का है कि एग्जाम तो होनी ही है। और जहां तक चांसेस है ना, तो यहां पर हमने इतने लोगों ने फॉर्म भर दिए 10th वालों ने, तो ऐसा फैसला नहीं आएगा कि उनकी सबकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये मान के चलो आपका एग्जाम होगा, पॉजिटिव ही सोचो, जो 10th वाले हैं वो पॉजिटिव ही सोचो कि आपकी एग्जाम होगी, लेकिन आपको वक्त और मिल गया, बस ये भर्ती अटक ना जाए और साल भर आगे ना चली जाए। लगभग अगर 4-5-6 महीने का हमें वक्त मिल गया तो हमारे पास सारा का सारा वक्त पड़ा है, हम सब कुछ कवर कर लेंगे ग्रुप डी में। ये चीज आप समझ गए, ये चीज अच्छी लगी आपको। अब ये कंफ्यूजन तो चलता रहेगा, ये फैसला कोर्ट करेगा, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें याद रखना है डेट्स का, डेट हमें यहां पे मिल गई 26 मई को फैसला आएगा, और फैसला आने के बाद भी लगभग 2-3 महीने तो भूल ही जाएंगे यार, तो 4-5 महीने का वक्त मुझे मिल गया। यह फैसला आया था कब, 28 मार्च को यह फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। और मैं फिर से बोल दूं, होना तो यह चाहिए था 28 मार्च को फैसला आ जाना चाहिए था, क्लियर बता देना चाहिए था। अब क्या कारण रहा होगा कि यहां से 2 महीने और ले लिए कोर्ट ने, क्या कारण रहा होगा। देखो हाईकोर्ट में 28 मार्च की सुनवाई में जज पिछली सुनवाई से अलग थे, मतलब जो पिछली सुनवाई हुई थी वहां पर जज अलग थे और अब दूसरा जज आ गया। अब इस नए जज को भी समझने के लिए वक्त चाहिए ना, तो बस ये संभावना है कि उन्हें केस को नए सिरे से समझने के लिए वक्त लिया हो, क्योंकि ये 2 महीने के लिए सुनवाई का टालना इस बात को ही इंगित कर रहा है। अब मैं आपको नया नया केस दे दूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है बैकग्राउंड का, और मैं ऐसे थोड़ी फैसला सुना दूंगा। तो इसी तरीके से अपने सरकारी काम अटकते हैं, जब फैसला आने वाला होता है तो जज चेंज हो जाते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहां पर ये चैलेंज रहा है यहां पर। अब आपके पास गुड न्यूज जो मैंने आपको बोल दिया, अभी मैं उसकी चर्चा भी कर चुका हूं। आपके पास गुड न्यूज ये है कि 4 से 5 महीने तो कहीं नहीं गए, 4 से 5 महीने तो मिलने ही मिलने हैं। और मैं एक चीज और बोल दूं, अभी एनटीपीसी की भी एग्जाम नहीं हुई है, तो आपकी ये डेट्स और आगे जा सकती है, हो सकता है 5-6 महीने, 6-7 महीने भी आपको मिल जाए। तो प्रॉपर कोर्स कवर करना है, प्रॉपर
कोर्स कवर करना है और इससे रिलेटेड ये जो भी चल रहा है इससे रिलेटेड मैं आपको और जानकारियां भी दूंगा। तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमें अपडेट रहना जरूरी है। मैं हर एक चीज, जैसे आपको पता होगा एनटीपीसी की जो एग्जाम है उसको हमने पकड़ रखा है, हम उस पे कोई भी अपडेट आती है उसको हम छोड़ते नहीं है, उस पे प्रॉपर वीडियो आता है। इसी तरीके से अब ग्रुप डी को भी हमें छोड़ना नहीं है, कोई भी फालतू की जो जानकारियों में पढ़ना नहीं है। अब मैंने यहां पर जो बात बोली वो पते की बात बोली है, मैं डिटेल में चीजें डिस्कस, मतलब जिनसे हमें मतलब ही नहीं है, वकील का नाम क्या था, दूसरे अपोजिट वाले वकील का नाम क्या था, उनसे हमें मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल में मत घुसो, हमारे काम की चीज क्या है। अरे हमें जीके के सवाल याद हो जाएंगे, हमें मैथ याद हो जाएगी, रीजनिंग याद हो जाएगी, हमारे लिए वही काफी है। तो जो भटकाने वाली चीजें हैं उनसे दूर रखकर आपको यहां पर सारी डिटेल्स दी जाएगी। तो ये ग्रुप डी को अभी आपको इन दोनों एग्जाम्स को बिल्कुल डिटेल में, डिटेल से मेरा मतलब है इन दोनों एग्जाम्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी छूट ना जाए, उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और आज वाले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि ये वीडियो में 28 मार्च को फैसला आया था, लेकिन मैं 2 दिन बाद लेके आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूरी चीजों को एनालाइज करना जरूरी है, उसके बाद ही आपके सामने आना जरूरी है। तो ये बात आप समझ गए। तो यहां पर एक चीज और देखो ध्यान से, मैं नीचे लिंक मैं बता दूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। और ग्रुप डी का जो बैच है हमारा चल रहा है, हमें और ज्यादा वक्त मिल गया है चीजों को समझने के लिए, तो उस ग्रुप डी के बैच की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, उसको अभी ज्वाइन कर लेना। क्योंकि आज से लेकर एग्जाम के दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। उस बैच को परचेज करने के बाद जो भी दिक्कत आपको आती है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। क्यों? क्योंकि मैं परचेज तो आपसे एक बार करवा रहा हूं, अब ये रेलवे जितना भी आगे किसका है, चाहे आपकी एग्जाम 1 साल बाद हो, तब तक मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा। एग्जाम जब आप देने जाओगे उस दिन तक मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा। तो जितनी संख्या में हो सके ये वाला बैच आप ज्वाइन कर लो। इसके बारे में डिस्कशन आप वो जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे जाके लिंक पर क्लिक करोगे, वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगा, उसमें इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। तो आज हमने ये बात डिस्कस कर ली। सबसे बड़ा जो फैसला, सबसे बड़ी जो बात थी आज के वीडियो की वो ये थी कि आज फैसला आना चाहिए था, यानी 28 मार्च को फैसला आना चाहिए था, जो नहीं आया। यहां पर हमें नेक्स्ट डेट दे दी गई है, अगली तारीख दे दी गई है, वो है 26 मई को। और 26 मई को हमें बताया जाएगा कि क्या होगा आगे जाके। बस हमें बहुत सारा वक्त मिल रहा है। ग्रुप डी की एग्जाम को हम आज से, अभी से, इसी वक्त से पकड़ रहे हैं। बैच आप ज्वाइन कर रहे हो, ये मैं मान के चलता हूं। इसी बात के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।